भी H-1B वीजा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए फैसले को लेकर कंफ्यूज्ड हैं? आपके भी कुछ सवाल हैं? तो चलिए इस वीडियो में आपको H-1B वीजा को लेकर जो अपडेट आई है उससे जुड़े सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। पहला सवाल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा फीस आखिर क्यों बढ़ाई है? H-1B अमेरिका का एक वर्क वीजा है जिसे खास तौर पर उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास किसी क्षेत्र में विशेष कौशल यानी स्पेशलाइज्ड स्किल्स हों, जैसे आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, रिसर्च, फाइनेंस और आर्किटेक्चर। इसके अलावा भी कुछ सेक्टर्स होते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आप H-1B वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इसके लिए किसी अमेरिकी कंपनी को उम्मीदवार को स्पॉन्सर करना पड़ता है, यानी कंपनी ये बताती है कि उन्हें इस व्यक्ति की स्किल्स की जरूरत है और वो उसे अमेरिका बुलाना चाहती है। ये वीजा आमतौर पर 3 साल के लिए दिया जाता है और आगे बढ़ाकर इसे 6 साल तक किया जा सकता है। हर साल H-1B वीजा की एक तय संख्या होती है और ज्यादा डिमांड होने पर उम्मीदवारों का चयन लॉटरी सिस्टम से होता है। कई लोग H-1B से शुरुआत कर परमानेंट रेजिडेंसी यानी ग्रीन कार्ड तक पहुंचते हैं। इसी वजह से H-1B को अमेरिका का गेटवे वीजा भी कहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह ऐलान किया कि अब H-1B वीजा के लिए $1 लाख यानी 88 लाख तक की फीस देनी होगी। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि H-1B वीजा प्रोग्राम का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और कई कंपनियां विदेशी पेशेवरों को अमेरिकी कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन देकर नौकरियां दे रही हैं। उनका तर्क है इससे अमेरिकी कामगारों के अवसर कम हो जाते हैं। इसी वजह से उन्होंने नई पॉलिसी लाकर फीस को बहुत महंगा बना दिया ताकि सिर्फ वही कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करें जिन्हें वाकई उनकी जरूरत हो। ये कदम अमेरिकी नौकरियां पहले के नारे को मजबूत करने के लिए भी उठाया गया है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि असली मकसद विदेशियों, खासकर भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को अमेरिका आने से रोकना है। दूसरा सवाल, H-1B वीजा फीस बढ़ने से भारतीय कैसे प्रभावित होंगे? भारत दुनिया में सबसे ज्यादा H-1B वीजा पाने वाला देश है। हर साल लगभग 70% ज्यादा H-1B वीजा भारतीयों को ही मिलते हैं। अब बढ़ी हुई फीस से भारतीय आईटी कंपनियां जैसे TCS, इंफोसिस और विप्रो पर करोड़ों डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इससे कंपनियां अमेरिका में नए कर्मचारियों को भेजने से पहले बहुत सोचेंगी और कई प्रोजेक्ट्स भारत से ही करवाए जा सकते हैं। सबसे ज्यादा असर उन छात्रों और युवा प्रोफेशनल्स पर होगा जो पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका जाकर काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनके नियोक्ताओं के लिए अब ये खर्च उठाना मुश्किल होगा। तीसरा सवाल, बढ़ी हुई वीजा फीस के बाद अमेरिका कैसा होगा? अमेरिका में बढ़ी हुई वीजा फीस का असर साफ दिखाई देगा। विदेशी स्किल्ड वर्कर्स की संख्या घट सकती है, खासकर आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में। कंपनियों के प्रोजेक्ट्स महंगे हो जाएंगे और कई छोटे मझौले बिजनेस के लिए ये भारी बोझ होगा। दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन इसे इस तरह पेश कर रहा है कि अमेरिकी कामगारों को ज्यादा मौके मिलेंगे, लेकिन हकीकत में ये भी संभव है कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की रफ्तार धीमी पड़ जाए क्योंकि वैश्विक प्रतिभा अमेरिका आने से हिचकिचाने लगेगी। अगला सवाल, क्या ये फीस हर H-1B आवेदक पर लागू होती है? ये फीस सिर्फ नए एप्लीकेंट्स और चुनिंदा कैटेगरी पर लागू होगी, सभी पर नहीं। व्हाइट हाउस ने कहा कि ये शुल्क सालाना नहीं बल्कि सिर्फ एक बार ही देना होगा। जो लोग पहले से H-1B वीजा पर अमेरिका में हैं या स्थायी रूप से बाहर जाकर वापस लौटना चाहते हैं, उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। उन्होंने कहा ये नियम अगले लॉटरी साइकिल से प्रभावी होगा। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी USCIS ने कहा कि 21 सितंबर से पहले दायर किए गए H-1B वीजा आवेदनों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मौजूदा वीजा धारक चाहे अमेरिका में हो या बाहर पहले की तरह देश में आ पाएंगे। ये भी साफ किया कि वीजा धारकों की यात्रा अधिकारों में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी H-1B वीजा धारक पहले की तरह अमेरिका छोड़कर वापस लौट सकते हैं। अगर कोई पहले से अमेरिका में काम कर रहा है और उसका वीजा एक्सटेंशन या नियोक्ता बदलने का मामला है तो उस पर भी इतनी भारी फीस लागू नहीं होगी। इसके अलावा अमेरिकी सरकार को अधिकार दिया गया है कि नेशनल इंटरेस्ट वाले मामलों में छूट दी जा सके, यानी अगर किसी वैज्ञानिक, डॉक्टर, रिसर्चर का काम अमेरिकी हित में है तो उसे राहत मिल सकती है। क्या इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? ये सबसे अहम सवाल है। हाँ, इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। कानूनी एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि राष्ट्रपति या प्रशासन को इतनी भारी फीस लगाने का अधिकार है या नहीं, इस पर सवाल उठ सकता है। अमेरिकी कानून के तहत कई फीसों को सिर्फ कांग्रेस ही तय कर सकती है। इसके अलावा यह फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट के तहत भी चुनौती झेल सकता है अगर यह साबित हो जाए कि इसे सही प्रक्रिया और सार्वजनिक चर्चा के बिना लागू किया गया। इसीलिए आने वाले वक्त में अमेरिकी अदालतों में इस पर कानूनी लड़ाई होना लगभग तय है।
क्या ये नई फीस STEM वर्कर्स पर भी लागू होगी? STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इनके प्रोफेशनल H-1B वीजा प्रोग्राम का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसीलिए ये नई फीस उन पर भी लागू होगी। लेकिन अगर उनका काम अमेरिकी राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ माना जाए, जैसे हाईटेक रिसर्च, सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट या हेल्थ सेक्टर, तो सरकार उन्हें छूट दे सकती है। कुल मिलाकर STEM वर्कर्स को भी भारी असर झेलना पड़ेगा और कंपनियों को उन्हें अमेरिका लाने के लिए पहले से कई गुना ज्यादा लागत देनी होगी। एक और सवाल, क्या H-1B के अलावा और भी वीजा कैटेगरीज में फीस बढ़ी है? अभी तक ये फैसला खास तौर पर H-1B वीजा के लिए ही आया है। L1, O1 या अन्य वर्क वीजा कैटेगरी में ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन जानकार मानते हैं कि अगर ये मॉडल सफल रहा तो ट्रंप प्रशासन अन्य वर्क वीजा कैटेगरी पर भी इस तरह की फीस बढ़ोतरी लागू कर सकता है। यानी फिलहाल तो ये सीधा H-1B तक सीमित है, मगर भविष्य में इसके दायरे के और बढ़ने की संभावना बनी हुई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।